कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। आज बच्चों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर 6, क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 6। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 6, बच्चों के लिए सबसे ये खतरनाक चैप्टर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी सीजन है गर्मियों का, लेकिन सर्दियों में बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद आता है। मेरे टाइम से लेकर उससे पहले टाइम से लेके बच्चों के लिए तो बेटा इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं इसका, और ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है जो मैं आज यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन में क्या कहता है इसका इंट्रोडक्शन। क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल नॉट्स। द ट्रायंगल क्लास 10 चैप्टर 6 प्रोवाइड हियर इज वन ऑफ द मोस्ट crucial study resources for the students studying in the class 10th. These CBSE chapters, chapter 6 notes are concise and cover all the concept from the chapter। कि भैया पूरा चैप्टर में जो भी यहाँ पे इसमें टॉपिक आने वाले हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। From which questions might be included in the board exams. You will also come across theorems। बेटा थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 कुछ थ्योरम्स हैं, क्योंकि अब जो है हमारा ये चैप्टर बहुत लिमिटेड हो चुका है, क्योंकि हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। पुरानी बुक में 6.4 और 6.5 एक्सरसाइज अब हमारे पास नहीं है, तो वो थ्योरम्स हम यहाँ पे अब, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे थ्योरम्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बेस्ड ऑन सिमिलर कंसेप्ट्स in your previous year classes you must have learned about the basics of the triangles, such as areas of the triangles and its perimeters. Now we are going to learn about what is a triangle। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बेटा? ट्राइएंगल्स। ए साइड ए ट्रायंगल ए फिगर बाउंडेड बाई 3 साइड्स, या जिसमें 3 एंगल्स हों, 3 साइड्स हों, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं बेटा। सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। ऑफ 2 polygons having the same number of sides, if 2 polygons have same number of sides, then by which methods we can prove that both are similar। तो हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अब हमारे पास नहीं है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, आर्टिकल रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, इन सब चीजों के बारे में। और यहां पे बेटा कौन सी फिगर है? ये हमारी फिगर कौन सी है? ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी ए क्लोज्ड फिगर, 3 साइडेड फिगर, ए क्लोज्ड 3 साइडेड फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है हमारा? व्हाट इज ए ट्रायंगल? ए ट्रायंगल कैन बी डिफाइंड as a polygon which has 3 angles and 3 sides. The interior angles of a triangle sum up to 180 degree। बेटा अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो एग्जैक्टली 180 होना चाहिए, नॉट लेस देन 180, नॉट मोर देन 180, कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स मस्ट बी 180, द फर्स्ट क्राइटेरिया टू फॉर्म ए ट्रायंगल। एंड द इंटीरियर एंगल्स सम अप टू एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए बच्चों? 360। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स शुड बी 360 डिग्री। इंटीरियर 180, एक्सटीरियर 360। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स एंड इट्स लेंथ्स ए ट्रायंगल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स we can categorize a triangle into following scale and triangle. All 3 sides of the triangle are of different measure। बेटा एक साइड हो गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर, एक हो गई 3 और एक हो गई हमारे पास 4। तो हम इसको क्या कहेंगे? स्केल एंड ट्रायंगल, बिकॉज ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। Isosceles triangle, any 2 sides of the triangle are of equal length। If a triangle have 2 sides of equal measurement, then triangle is said to be isosceles। Equilateral triangle means all sides are equal। बेटा यहां पे आपको, आप चाहते हो तो मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा
यहां पे इससे भी मैं आपको इसको समझा सकता हूं। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे हमें जो दे रखा है वो क्या है, यहां पे कुछ ट्रायंगल्स हैं, शायद आपको जूम करने से प्रॉपरली ना दिख रहे हो, लेकिन यहां पे मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहां पे क्या आ रहा है, ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ सेम साइज इक्विलेटरल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑफ सेम साइज आइसोसेलेस, all sides are of different length, scale and triangle. Acute angle triangle means all angles are less than 90 degree but some must be 180 degree. All are acute angle. For example 60 60 60, all are less than 90, some is 180. Right angle triangle, one angle is equal to 90 degree but sum of all angles is 180 degree. Obtuse angle triangle, one angle is more than 90 degree but sum of all the angles is 180. तो बेटा ये क्या था हमारे पास, यहां पे ये था हमारे पास टाइप ऑफ ट्रायंगल्स एंड टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ्स। तो यहां पे बच्चों हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ये मैं यहां से दोबारा से क्या कर देता हूं, क्योंकि ये हम क्या कर चुके हैं बेटा, इसके बारे में हम यहां पे क्लियरली, अब हमारे एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। चलते हैं बच्चों, हम आगे क्या करते हैं, आपको इनकी डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू पॉलीगन्स हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स इफ ए ट्रायंगल इज सेड टू बी सिमिलर टू द अनदर ट्रायंगल इफ ऑल द थ्री साइड्स corresponding sides are in the same ratio, corresponding angles are equal, and third one is two sides are in the same ratio and angle between them, corresponding angle between the two same ratio sides are equal. तो उसको क्या कहते हैं बच्चों हम, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बेटा किस पे डिपेंड करता है, एनी टू पॉलीगन्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ द फॉलोइंग टू क्राइटेरियाज आर मेट, कि ये दो क्राइटेरिया अगर होंगे तो हमारा वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां बता देता हूं, ये बच्चों 60 है, ये भी हमारा 60 है, ये हमारा 70 है और ये हमारा 70 है। टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। Their corresponding sides are in the same ratio or proportion. For example, मेरे पास यहां पे क्या है बच्चों, मैंने इन साइड्स को क्या लिया 2, इसको 2 ले लिया, ये 4 नहीं 2 नहीं, उसको क्या लेना पड़ेगा बच्चों मुझे 4, इसको ले लिया 3, तो ये ले लिया मैंने 6, इसको ले लिया 4, तो इसको लेना पड़ेगा मुझे 8। क्यों, क्योंकि 2 और 4 में 2/4 होता है बच्चों 1/2, 3/6 होता है 1/2, 4/8 होता है 1/2 की रेशो और प्रोपोर्शन शुड बी इक्वल। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों हम, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी विद द हेल्प ऑफ देयर साइड्स। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एक्सप्रेशन फॉर सिमिलरिटी, ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ। इफ अगर मेरे पास यहां पे एक नाम है बेटा ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, तो यहां पे क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर बेटा इस टाइप का क्राइटेरिया अगर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, जो सिमिलरिटी विद द हेल्प ऑफ एंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। और अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो भी ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहां पे क्या बनेगी बेटा, ए बी अपॉन में आएगा पी आर, बी सी अपॉन आएगा बच्चों हमारा क्यू आर और ए सी अपॉन आएगा मेरा पी क्यू। तो ये बेटा मेरा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम एक नाम भी देते हैं शॉर्ट में बच्चों, वो कौन सा होता है, एस एस एस। वैसे तो ये मेरा नाम है, शायद पिछले जन्म में मैंने बनाया हो, सुरेंद्र सिंह सहरावत, लेकिन ये क्या है, साइड साइड साइड। जो बेटा ये मैंने रेशो लिखी है
इसको क्या बोलते हैं, साइड साइड साइड, मतलब कि ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ सेम रेशो और सेम प्रोपोर्शनल। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों हम, एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इसके बाद आता है बच्चों एंगल। एंगल बेटा थर्ड एंगल की हमें कोई जरूरत नहीं है। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। एक होता है बच्चों हमारे पास साइड एंगल साइड। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, यहां पे ये कितना है 2 और यहां पे बच्चों ये 4, ये है 3 और ये है 6। लुक एट द फिगर्स बेटा, 2 और 4 की रेशो क्या बनती है, 2/4 आता है 1/2, 3/6 आता है 1/2। अब इनके ही बीच में जो एंगल 2 और थर्ड, जो मेरी 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले साइड थी, वो वाला ही एंगल, जो साइड्स हमें गिवन हो उन्हीं का वर्टेक्स इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सेड टू बी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर with the help of side angle side. Two sides of triangle are similar and their corresponding angles are equal. तो इसके बाद क्या कहता है बच्चों हमारे पास यहां पे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं बेटा, बीपीटी, या इसको हम कह देते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कह देते हैं, थेल्स थ्योरम। यहां पे बेटा आपको इसका प्रूफ है, मैं आपको अलग से इसका प्रूफ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा अभी। In mathematical, the basic proportionality theorem states that if a line is drawn, बेटा ये ट्रायंगल है मेरे पास, इस ट्रायंगल में मैंने क्या काम किया, if a line is drawn parallel to this side, मैंने BC के पैरेलल एक PQ साइड ड्रॉ की है। PQ ये क्या था मेरा नाम, ABC, मैंने BC के पैरेलल एक साइड ड्रॉ की है PQ। तो क्या होगा, AB के दो पार्ट हुए बेटा, कौन से, AP अपॉन में PB, और AC के दो पार्ट हुए AQ अपॉन में QR। मतलब कि ये दोनों जो होंगे ये प्रोपोर्शनल होंगे, कि इसके दोनों पार्ट की रेशो और इसके दोनों पार्ट की रेशो क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। इसको कहते हैं हम बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी इसको हम, या थ्योरम 6.1 कह दें तो वो भी सफिशिएंट है। तो इसको मैं अपने तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हम आ जाते हैं बच्चों, ये थे हमारे क्या, ये हमारी थी बच्चों हमारे पास। तो अब मैं आपको बीपीटी को प्रूव करके दिखाता हूं। बीपीटी प्रूफ ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम। तो बच्चों मैं आपको क्या देने वाला हूं, प्रूफ ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम एज पर माई नॉलेज। मैं आपको बुकेश थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, मैं आपको अपने तरीके से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो यहां पे बीपीटी अभी क्या कहा गया था, स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, इफ ए लाइन, मेरे पास एक ट्रायंगल है बच्चों एबीसी, और मैंने बीसी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। कौन सी लाइन ड्रॉ की है बच्चों, मैंने डीई, मैंने बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है बच्चों डीई। ये इसके पैरेलल है, किसके, BC पैरेलल टू DE। अब क्या होगा, ये मुझे गिवन में है, गिवन क्या है बच्चों मुझे, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूव, मुझे क्या करना है पहले, टू प्रूव। बच्चों जो मुझे प्रूव करना है वो पार्ट क्या है, मुझे प्रूव करना था AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बेटा इसको मैं आपको समझा देता हूं कि AB के दो जो पार्ट हैं, AB के दो पार्ट कौन से हैं बच्चों, हमारे पास हैं AD और BD, AD और BD। और उसी तरीके से मेरे पास यहां पे क्या है बच्चों, ट्रायंगल कौन सा है, इस ट्रायंगल की दूसरी साइड है AC। AC के दो पार्ट कौन से होंगे, AE और EC। इनकी रेशो AD और BD की रेशो के बराबर होगी। बच्चों यहां पे मैं अपना प्रूफ लेके आपके सामने आ रहा हूं। ये बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इजी कंसेप्ट है। किसी भी बेटा मैथमेटिक्स क्या कहता है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपने अपने तरीके से किसी चीज को प्रूव किया है। तो यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे
प्रूफ क्या कहता है, मुझे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। बेटा ADE कौन सा है, ADE आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखिए ADE छोटा वाला, और ABC कौन सा है बेटा, फुल ओरिजिनल ट्रायंगल। इनमें मुझे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आप कहोगे सर ये एंगल्स कहां हैं इनमें, बेटा मैं आपको मेंशन कर देता हूं। ABD में एंगल 1, ABC में एंगल 2, ADE में एंगल 3 और ABC में एंगल 4। बेटा आपको याद होगा जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं बच्चों। इस वाले टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे मैंने ये वाला क्राइटेरिया यूज किया है। तो बच्चों यहां पे क्या आया, मैंने यहां पे क्या लिखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि मैंने DE और BC को पैरेलल लिया था, गिवन था, तो ये मेरे क्या हो गए बच्चों यहां पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC with the help of angle criteria. If two angles of a triangle are equal to corresponding two angles of another triangle, then two triangles are said to be similar. और बच्चों सिमिलर जहां हो जाता है वहां पे क्या हो जाता है, corresponding sides of similar triangle are proportional. बेटा इधर देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या था AD और बड़ा क्या था AB, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, और इनका लॉजिक क्या है बच्चों, corresponding sides of similar triangles are proportional। क्या होती हैं बच्चों ये, proportional। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं सो दैट कि मेरे को यहां पे क्या मिल जाए बच्चों, इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। अब जो मेरे पास नंबर थे बच्चों, मेरे को क्या मिला, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। मैं इनका लेता हूं रेसिप्रोकल। क्या लेता हूं बच्चों, तो मेरे पास क्या आया, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। अब मेरे पास एक लॉजिक है बच्चों, वो क्या है, मैं यहां पे क्या करूंगा, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, AB अपॉन AD माइनस 1, AC अपॉन AE माइनस 1। बच्चों यहां पे क्या आएगा, मेरा एलसीएम आया AB माइनस AD, यहां भी AE एलसीएम आया AC माइनस AE। बच्चों यहां पे देखिए, बताइए अगर मैं AB में से AD को क्या कर देता हूं, सिर्फ इतना सा रब कर देता हूं, तो मेरे पास बच्चों क्या बनेगा, मेरे पास बचेगा BD। तो AB माइनस AD क्या बचा मेरे पास, BD अपॉन AD, और ऐसे इधर पूरे में से मैंने क्या माइनस कर दिया बच्चों, मैंने माइनस कर दिया AE, तो मेरे पास क्या बचेगा EC। क्या बचेगा बच्चों तो यहां पे क्या आया, EC अपॉन AE। अब मैं बच्चों अगर इसका दोबारा से रेसिप्रोकल लेता हूं, क्या लेता हूं, अगर मैं इसको अगेन इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो बच्चों मुझे मिलता है मेरा आंसर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। और ये क्या है बच्चों, हमारा है इसका BPT या थेस थ्योरम का बच्चों, ये क्या है मेरा प्रूफ ऑफ BPT। तो इसका एक बेटा कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स ऑफ, उसका प्रूफ बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वो क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT। बेटा इसमें क्या होगा, अगर कोई लाइन, इफ ए लाइन, मैंने लाइन कौन सी ली, DE, इफ ए लाइन
डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, इट मींस मेरे पास क्या आ रहा है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। DE ने क्या काम किया, DE ने AB को 2 पार्ट में डिवाइड किया और AC को 2 पार्ट में डिवाइड किया और सेम रेशो में किया। देयरफॉर तो हम क्या कह सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ BPT हमारे पास क्या आएगा बच्चों, DE पैरेलल टू आएगा BC। DE पैरेलल टू किसके आएगा बच्चों, BC के पैरेलल आएगा। ये है कन्वर्स ऑफ BPT। बेटा एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज मैं आपको इसका कन्वर्स ऑफ BPT का भी प्रूफ देने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं इसका प्रूफ आपको किसी ना किसी रिवीजन के तौर पे मैं आपको इसका प्रूफ भी देने वाला हूं। चलते हैं बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ।